कोई भागदौड़ भी नहीं करेगा। इतना भागदौड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि स्त्री सुंदर है। अगर स्त्री सुंदर ना होते कोई भागदौड़ नहीं। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि निर्माण के लिए, प्रजा उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दिया था। 4 कुमार आए, फिर नारद मुनि, मानसिक उनके बहुत सारे पुत्र हुए, सब दंड लंगोट लेकर, कमंडल लेकर भजन करने लगे। बोला नहीं, प्रजा उत्पन्न करना, वो प्रजा आप उत्पन्न करो, हमको क्या लेना। तब भगवान ने उनको आइडिया दिया, आप अगला संतान उत्पन्न करोगे तो एक स्त्री उत्पन्न करो, बाकी ऑटोमेटिक मोड में चला जाए। ऑटो। ये भगवान का फैसला है, जो मस्त थे, भजन कर रहे थे पेड़ के नीचे। तो ये फिर इसके बाद प्रभुपाद जी यहाँ से लंदन गए, न्यूयॉर्क इस बार जो गए थे, उनके जीवन का आखिरी सफर था। उसके बाद लंदन में आए। लंदन में इसलिए बात कर रहा हूँ कि लंदन में प्रभुपाद जी जब आए तो अभी तक तो प्रभुपाद जी बहुत सारे मंदिरों को निर्माण किए थे। लंदन में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वाजपेयी, वो वहाँ के पहले बने थे लाइफ मेंबर, और उनके साथ उनका दोस्त था एक, वो आगे जाके शिरोदक्षाय प्रभु करके उनका नाम पड़ा, दीक्षित हो गया। वो भारतीय था, उनका एक बड़ा घर था और अच्छा परिवार था, पूरा भारतीय थे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, पूरा प्रभुपाद जी के इस्कॉन के इस लीला में प्रभुपाद जी ने शायद उन्हीं के घर पे प्राण प्रतिष्ठा किया था, राधा कृष्ण विग्रह का। तब प्रभुपाद जी ने कहा, मैं 3 बार आपके बेटे के घर पे आया, उन्होंने उनके पिताजी को बोल रहा था, प्रभु पहली बार तो मैं केवल जगह देखने के लिए आया, मतलब एक संत के रूप में आया। दूसरी बार आया तो इनके, तब मैं कृष्ण को लेकर आया, और उनको राधा कृष्ण को विग्रह को उन्होंने क्या किया, प्राण प्रतिष्ठा किया था। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, आप यहाँ पर दैवी वर्णाश्रम का स्थापन करो। दैवी वर्णाश्रम का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब का जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण केंद्र में, कृष्ण को प्रसन्न करना। अदाभुंबिर श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। तो संसदीम हरितोषणम, ये हरि को प्रसन्न करना जीवन का होगा। ये धर्म का मेन हेतु है। स्व अनुस्तस्य धर्मस्य संसदे हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये पूरे इस्कॉन के मुझे लीला में लगता है प्रभुपाद जी के टाइम पर ये यही एक विग्रह था जिसको प्रभुपाद जी ने स्थापन किया था, और कहा कि आप वर्णाश्रम धर्म का स्थापन करो, दैवी वर्णाश्रम का स्थापन करो। अभी तक ये जितने भी भक्त हैं, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, अफ्रीका में, सबका एक ही लक्ष्य है, भक्त मतलब मंदिर, भक्त मतलब मंदिर, मंदिर के बाद कोई भक्ति नहीं कर सकते। पर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उनके घर में प्राण प्रतिष्ठा किया, फिर ये बताने के लिए कि भक्ति मंदिर में भी हो सकता है और घर में भी हो सकता है। ये भारतीय परिवार था, इसलिए उनको दिया। और देखा प्रभुपाद जी के लोग बहुत अच्छी तरह से वैदिक नियमों का, वैदिक में एक सभ्यता का, अच्छा सज्जन लोग थे, धार्मिक नियमों का पालन कर रहे थे, और प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति के सारे नियम को पालन करने लगे। तो ये कर पाएंगे, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। और इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थापन कर रहे हैं कि भक्ति, तब तक सब लोग सोच रहे थे केवल मंदिर में होगा, तो घर पे भी हो सकता है। और इस प्रकार से
उनको प्रोत्साहित किए कि इससे पहले प्रभुपाद जी अमेरिका में ये घटना से बहुत पहले अमेरिका में सुबह भ्रमण कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा चर्च देखा था। तो प्रभुपाद जी रुक के बोला कि भविष्य में सारे इस्कॉन के मंदिर ऐसे ही होंगे, बड़ा मंदिर होगा, मंदिर में बैरागी लोग, विरक्त ब्रह्मचारी होंगे और कुछ गृहस्थ होंगे। फिर चर्च कैसा होता था, वहां पे फादर होते थे और कुछ लोग होते थे, फिर बाकी चर्च के बाहर सब अपने अपने घर में धर्म का पालन करते थे, क्रिश्चियन धर्म का पालन करते थे। तो प्रभुपाद जी बोले भविष्य में ऐसे ही होगा, मंदिर होगा, मंदिर में कुछ ब्रह्मचारी होंगे, कुछ गृहस्थ फुल टाइम होंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे गृहस्थ जो है अपना जीवन यापन करेंगे और संडे के दिन मंदिर में आएंगे जैसे चर्च में। और वास्तव में यही था वैदिक वैदिक काल में भारत में एक मंदिर होता था और उस मंदिर में हर घर से लोग आते थे मंगल आरती में और संध्या आरती में, और इस प्रकार का। और मंदिर इतना ऊंचा होता था कि कोई भी अपना दरवाजा खोले तो उनकी आंखों में मंदिर का ध्वज दिखाई दे। जैसे जगन्नाथ मंदिर कम से कम 5 किलोमीटर दूर है, हरिदास ठाकुर सिद्ध बकुल से प्रणाम करते थे ध्वज को, पर आज इतने सारी इमारत बीच में आगे कि हम देख नहीं सकते। तो ये था वैदिक सनातन धर्म के कुछ शिक्षाएं प्रभुपाद जी लंदन में स्थापन किए थे। फिर अभी प्रभुपाद जी भारत में आए तो उनका कुंभ मेला में, सीधे कुंभ मेले में आए थे, और ये कुंभ मेला में जैसे आए प्रभुपाद जी का जो स्वस्थ है बहुत 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 यानी कि बिगड़ने लग गया, बहुत कम होने लगे। तब प्रभुपाद जी इतने कमजोर हो गए कि वो चल बहुत कष्ट के साथ चलते थे और उनके हाथ उठाना भी उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। तो एक बार प्रभुपाद जी इतने कमजोर हो गए, अपने शिष्य को अपने हाथ इस प्रकार से, हाथ जैसे कुश्ती में लोग पहलवान करते ना, एक हाथ दूसरे हाथ से पीट कर बताया कि देखो फ्लैट टायर, यानी कि टायर जो होता है उसमें हवा होता है तो काम करता है, और हवा निकल जाता है तो कुछ काम नहीं करता। अभी बोला कि अभी मेरा पूरा हवा निकल गया, यानी कि मेरा शरीर अभी बहुत कमजोर हो गया। तो प्रभुपाद जी का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी प्रभुपाद जी इस कुंभ मेला में ठंडी के समय पर सुबह सुबह अपने तंबू से निकलते थे, ठंडे पानी में स्नान करते थे। और खास प्रभुपाद जी जानबूझकर तंबू के बाहर आकर स्नान करते, क्योंकि उन्होंने देखा बहुत सारे शिष्य उनके ठंड के मारे मंगल आरती में लेट और स्नान वगैरह नहीं करते। तो प्रभुपाद जी दिखाया जो भी हो स्नान करो। और ये अभी नहीं, प्रभुपाद जी जब गृहस्थ में भी थे, प्रभुपाद जी ऐसे ही सुबह से कई होटल में हो या धर्मशाला में हो, कोई काम से जाते हैं, इलाहाबाद हो, वहां पे ठंड तो बहुत ठंड होता है, तो प्रभुपाद जी सुबह सुबह 3:30 बजे 3 बजे ऐसा ना, तो चौकीदार डर जाता था ये कौन आ रहा है। प्रभुपाद जी सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करते, गर्म पानी। यही था। और एक बात न्यूयॉर्क के बारे में बताऊंगा। न्यूयॉर्क में ऐसा था कि प्रभुपाद जी तब बताया कि मैं बचपन में छोटा था, तभी से मैं रथ यात्रा का बहुत शौकीन था। बोलते थे कि बचपन में मैं रथ यात्रा को देखकर बहुत प्रभावित हो गया था। मैं पिताजी से कहा कि मुझे रथ चाहिए, रथ चाहिए, रथ चाहिए। वो सब आप लीलामृत में पढ़े। तो प्रभुपाद जी फिर आगे जाके बोले कि मैंने रथ यात्रा का जो आयोजन किया, सब लोग खुश हो गए थे, और ये हर साल होने लगे। बचपन में प्रभुपाद जी करते थे, और प्रभुपाद जी एक छोटा रथ रखते थे अपने पास, सोते वक्त वो रथ को अपने साथ ही रखते थे, और बीच बीच में रात को जागते थे और देखते वो रथ है कि नहीं, वो है, हाथ लगा के है तो फिर वापस सोते थे। हरे कृष्ण।
तो इस प्रकार से रथ यात्रा के प्रति प्रभुपाद जी का बचपन से ही लगाव था, और उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था बचपन में कि कलकत्ता से वो जगन्नाथपुरी जाएंगे ट्रेन से, और रथ यात्रा में शामिल होकर आएंगे। वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, यानी कि अभी वो मतलब 7वीं कक्षा में थे, 10वीं 12वीं में जब आएंगे तो उनका एक ही लक्ष्य था, 7वीं से एक ही था कि कलकत्ता से जो भी ट्रेन पूरी जाता है, उस सबका नाम नंबर टाइमिंग नोट करता था। और उनका सपना था कि जैसे ही वो 12वीं में जाएंगे, पहला चीज करेंगे, पूरी जाएंगे। बहुत लोगों का जीवन का लक्ष्य होता है जब बचपन में होते हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ये बनेगा, इंजीनियर बनेगा। प्रभुपाद जी का लक्ष्य था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा रथ यात्रा के लिए। ये है आध्यात्मिक लक्ष्य। इससे पता लगता है कि प्रभुपाद जी जो है का लेश मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं। बीच में विचार हो गया था कि इनके पिताजी ने विचार किया, कि उनकी माँ ने विचार किया, उनके माँ के परिवार के सारे सदस्य सब धनाढ़िया लोग थे, मलिक परिवार, डे परिवार। तो वो लोग बोला कि 10वीं हो गया, इसको 12वीं के बाद लंदन भेजेंगे, इसको बैरिस्टर बनाएंगे। तब उनके पिताजी ने एकदम से बोला, नहीं, मैं अपने बेटे को बैरिस्टर नहीं बनाना चाहूंगा, मैं इनको अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनाना चाहूंगा। बैरिस्टर बनेंगे, शराब पिएगा, विचार करेगा, ऐसा नहीं बनना, इनको राजा रानी का भक्त बनना। फिर उनको मृदंग सीखा। तो इसी वक्त न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी जब थे, भक्तों ने एक मृदंग बनाया। मृदंग इसलिए बनाया क्योंकि भारत से मृदंग आने में टाइम लगता है और मिट्टी का होता है, टूट जाता है। तो उन्होंने फाइबर का मृदंग बनाया, बलराम मृदंग बोल के, और बना के उसका आवाज जो था बहुत अच्छा आ रहा था। अब इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था भक्तों ने, प्रभुपाद जी के सामने वो मृदंग लेकर रख दिया। अगर प्रभुपाद जी इसको पास कर दे तो सफल इनका मेहनत, नापास करे तो फिर से उनको प्रयास करना पड़ता है। प्रभुपाद जी आए, मृदंग सामने रखा गया था, प्रभुपाद जी गोद में उठाए, प्रसन्न हुए। फिर प्रभुपाद जी तो मृदंग बजाने में बहुत एक्सपर्ट है। हम तुम 2 बार बजा दिए, बोला कि दिस इज डेड, यानी कि ये मरा हुआ है, ये मृदंग ठीक नहीं है। तो जो भक्त लोग प्रयास कर रहे थे, वो लोग बहुत उदास हो गए। तो यह है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का काम है कि शिष्य के अंदर जो आध्यात्मिकता में वो आगे बढ़े और परफेक्ट हो। जैसे कोई माता गांव में दही को मंथन करती है, दही को मंथन करते 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 क्या हो जाता है, दही से मक्खन निकलता है। पर इसी प्रकार से शिष्य को, शिष्य की चेतना को गुरु मंथन करते हैं। पर अगर वो माता जी अगर थोड़ा सा मथनी को ऐसे ऐसे मंथन करने से छोड़ देता है, बोलता है कि मेरा काम हो गया, तो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से शिष्य के चेतना को गुरु मंथन करते हैं और उनके अंदर जो है कृष्ण प्रेम का मक्खन को बाहर निकालते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं है, पर आसान नहीं है। पर थोड़ा प्रयास करे तो भगवान साथ देते हैं। तो ये लोग फिर और एक बार प्रयास करने में लगे। प्रभुपाद जी अब न्यूयॉर्क, लंदन, लंदन से लंदन से बॉम्बे आए, लंदन से कुंभ मेला में आए। फिर कुंभ मेला में एक और घटना जो मैं पहले भी बताया था, एकादशी था, तो प्रभुपाद जी ने कहा एकादशी में मखाना खाना चाहिए। मखाना, लोटस सीड बोलते हैं उसको। उसको घी में हल्का सा ये करो और उपवास का नमक डालो। एकादशी का नमक अलग होता है, जो नमक समुन्द्र से निकलता है। प्राय भारत में लोग नहीं खाते थे उसको। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। क्योंकि वो नमक जो है उसमें हल्का सा पाप मिला होता है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा।
तो वो नमक इसमें नहीं लेते हैं। पहाड़ से आया हुआ नमक और उपवास का एक अलग नमक होता है, तो वो नमक डाल के खाता है। तो जैसे ही बोला प्रभुपाद जी का इच्छा था मखाना एकादशी को देना था, तो उतने में एक एक बिहार के एक ब्राह्मण आया उनके बेटे के साथ। तो वो ये जो ब्राह्मण था, इनको प्रभुपाद जी पहले से जानते थे कि ये जो है दिल्ली में एक सेठ के घर पे सेवा करते थे, और वो सेठ बंगाली सेठ था, उसका गोरनिताई का सेवा करते थे। ये रामानंदी पंथ से जुड़े हुए थे, अपर गोरनिताई का सेवा करते थे वो सेठ जी के घर। फिर वो आया कुंभ मेला में प्रभुपाद जी को मिलने, और जैसे ही प्रभुपाद जी को मिले, दंडवत प्रणाम किया। प्रभुपाद जी ने पूछा क्या आप कुंभ में डुबकी मारे? तो बोला नहीं। तो बोला क्यों नहीं? तो बोला हम इसलिए नहीं मारे कुंभ मेला में डुबकी, क्योंकि हम पहले आपका दर्शन करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि आप गंगा में डुबकी नहीं लगाओगे, इसलिए हम गंगा को आपके पास लेकर आए। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद जी ने अपने चरण पर नीचे रखा, तो बहुत बड़ा थाली निकाला, वो थाली भी बैग में ले गया, तो थाली निकाला, थाली को रखा, और गंगा को और प्रभुपाद जी के चरण का प्रक्षालन किया, चरण धोया, थोड़ा पुष्प डाला, फिर जल अपने पर छिड़का, अपने पुत्र के पर छिड़का, सबके पर छिड़का। अब मैं कल ये जल गंगा में डालूंगा और मैं डुबकी लगाऊंगा। तीर्थी कुर्बान्ति, आप जैसे संत आते हैं तीर्थ को भी और पवित्र कर देते हैं, और तीर्थ में आने का कोई लक्ष्य नहीं होता है। कुंभ मेला में लोग आते हैं, पर उसके पीछे लक्ष्य यह है, वहां पे संत होते हैं, उन संत से बात करेंगे, जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी करेंगे, जानकारी लेंगे। यह है तीर्थ में आने का मेन लक्ष्य। तो हम आए, आपसे मिले, आपका चरण का ये पाद प्रक्षालन किए। अब गंगा का जल फिर से गंगा में डालूंगा, फिर मैं डुबकी लगाऊंगा, इसलिए अभी तक मैंने गंगा स्नान किया नहीं। पापा जी ने कहा आपका बेटा मुझे दो, मैं इसको आचार्य बनाऊंगा। बोला नहीं नहीं। फिर बाद में ये बात मैंने बताया 2-3 बार, इसलिए ज्यादा। फिर आगे जाके वो आचार्य बना। तो ये है कुंभ मेला। पर कुंभ मेला से प्रभुपाद जी का शरीर बहुत कमजोर होते 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 फिर प्रभुपाद जी आए बॉम्बे। बॉम्बे में गिरिराज महाराज ने बहुत बड़ा पंडाल कार्यक्रम का आयोजन किया था, और उस पंडाल कार्यक्रम में प्रभुपाद जी बहुत कमजोर थे, पर प्रवचन शुरू करते थे तो ऐसा लगता कि अभी प्रवचन पूरा नहीं कर पाएंगे, और बोलते 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 प्रभुपाद जी एकदम जोश में आ जाते थे। जोश यानी कि शरीर में स्फूर्ति आ जाता था, आध्यात्मिक स्फूर्ति, और इतना शेर जैसा गरजने लगे। ये बात भक्त लोग कहते हैं कि इतना गरज रहे थे कि मानो कि इससे पहले प्रभुपाद जी को ऐसे गरजते हुए देखा नहीं। उस पंडाल कार्यक्रम में बहुत सारे भारतीय लोग, 9 दिन का कार्यक्रम था। उसका थीम था, टॉपिक था, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज फेलियर, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द सोल्यूशन। ये आध्यात्मिक, ये आधुनिक सभ्यता विफल है, और आध्यात्मिकता ही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से बोला प्रभुपाद जी। अभी तो प्रभुपाद जी भारत में भारतवासियों को बोल रहे थे कि आप लोग भारतीय हो, और आध्यात्मिकता का आज डिमांड है। मैं अकेला अमेरिका में गया और इतना कुछ करके आया, आप लोग इतने हो,
आप लोग भी आध्यात्मिकता लीजिए और प्रचार कीजिए, इसका मार्केट खुला हुआ है। भारतीय हो, भारत भूमि मनुष्य। तो इस प्रकार से जागृत करा रहे थे, जागो, जीवन का लक्ष्य को जानो, मनुष्य जीवन मिला है, भारत में मिला है। तो इस प्रकार से इतना सुंदर प्रवचन, मतलब बहुत जोर से प्रवचन किए थे। ये था प्रभुपाद जी का। इसी दौरान प्रभुपाद जी जब पंडाल प्रोग्राम करते, ये पंडाल प्रोग्राम का खासियत ये था कि बॉम्बे मंदिर बनाने में परमिशन नहीं मिल रहा था। कोई भी गिरिराज महाराज कितना भी प्रयास करता, ऊपर तक जाता था, फिर वहां जाके खत्म हो जाता, क्योंकि वो वहां के जो कमिश्नर था वो नहीं चाहते थे कि ये बॉम्बे मंदिर बने। वो ये जगह को बेचकर वहां पे 5 स्टार लोगों ने खरीद लिया था उसको, मतलब वहां पे 5 स्टार बनाने का था। फिर ये प्रोग्राम में जब वहां के चीफ मिनिस्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रधानमंत्री तो देश का होता है, मुख्यमंत्री आया था, चौहान थे, नाम याद नहीं आ रहा, पर वहाँ के मुख्यमंत्री आए थे और प्रभुपाद जी से वो बहुत प्रसन्न थे। और प्रभुपाद जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया होगा कि आप पॉलिटिक्स में हो, आप भौतिक जगत में हो, आप जिस क्षेत्र में, वहां पे बहुत खींचातानी होगा, लोग आपका अपमान करेंगे और आपको खींचने, आप अपना सेवा में लगे रहिए। तो इस प्रकार से उनको आशीर्वाद भी दिया। और इनको चौहान था नाम उनका, तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा, गिरिराज महाराज से और गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, इनको बता दो कि हमारा जो है मंदिर का कार्य अटका हुआ है। तो जैसे ही चौहान ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा धर्म का कार्य हो रहा है यहाँ पर, और स्वामी जी ऊंचे कोटि के संत है, तो तुरंत सब नीचे के अधिकारियों को बोला, ये जो है मंदिर का कार्य, ये मैं सैंक्शन करता हूँ, ये होना चाहिए। फिर 2 दिन के अंदर जो काम लगभग 3 साल से अटका हुआ था, 2 मिनट में इसको पूरा कर दिया। तो ये पंडाल प्रोग्राम का एक और लाभ हो गया। और यहाँ पर प्रभुपाद जी जब थे, तभी एक सज्जन आए थे, वो बोला कि प्रभुपाद जी आपका स्वास्थ्य बहुत कमजोर हो गया है, मैं तो कहता हूँ कि आप हरिद्वार जाइए, क्षमा करें, ऋषिकेश जाइए, ऋषिकेश जाइए। और ऋषिकेश में हमारा बहुत सुंदर धर्मशाला है, वहां पे आप रहिए, गंगा का जल लीजिए, हवा लीजिए और वहां पे सत्संग कीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, फिर आगे वापस प्रचार कीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं। तो वहां से प्रभुपाद जी गाड़ी लेकर निकले। प्रभुपाद जी, तमाल कृष्ण महाराज, हरिकेश स्वामी, भक्ति चारू महाराज, नवेंद्र महाराज, सब गाड़ी पकड़ के निकल गए थे। वहां पर जैसे ही पहुंचे तो प्रभुपाद जी बहुत कमजोर थे, तो बोला कि उनके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में। तो बहुत कमजोर थे। तब नवगंधर महाराज ने कहा, गंगा का जल पीने से सब अच्छा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला मुझे गंगा का जल तुरंत चाहिए। तब तमाल कृष्ण महाराज जो थे, दूसरे मंजिल से जंप मारा, गंगा के अंदर लोटा भर के गंगा जल लेते हैं। प्रभुपाद जी जैसे गंगा जल पिया, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद जी ने कहा मुझे अभी गरम कचौरी और जलेबी चाहिए। फिर ऋषिकेश हरिकेश स्वामी जो भागे और गरम गरम कचौरी वहाँ का सबसे प्रसिद्ध लाए, और प्रभुपाद जी गरम कचौरी और जलेबी खाए। प्रभुपाद जी ने बताया कि गरम जलेबी जो है वो गले का दर्द को दूर कर देता है। और दूसरा बात बताया कि गरम पूरी जो होता है, उसमें हल्का सा नमक डाल के खाओ तो जो जुलाब जैसा होता है वो ठीक हो जाता है। तो तमाल कृष्ण महाराज आगे ही जब भी उसको उनको होता था ये इस्तेमाल करते थे। तो ये था। फिर और 2 दिन के बाद फिर से प्रभुपाद जी पानी पीना चाहते थे, किसी ने तुरंत नल का पानी दिया, तो बोला मैं ऋषिकेश में नल का पानी लेने आया हूँ। तो फिर भक्ति चारू महाराज वहां के भागा, गंगा से जल लेकर आए, तो गंगा जल। प्रभुपाद जी रोज शाम को प्रवचन करते थे ऋषिकेश में। और उसी वक्त महेश योगी करके
महर्षि महेश योगी करके बहुत प्रसिद्ध योगी, और उनके बहुत सारे इंटरनेशनल मतलब यूरोप के अमेरिका के शिष्य लोग थे। वो लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन से बहुत प्रभावित होकर उनके जो मेन मेन लोग हैं प्रभुपाद जी के प्रवचन में आते थे। अब महेश योगी को थोड़ा महेश्वरी महेश योगी है ना, उनको थोड़ा सा ये हो गया कि उनका सब मार्केट अभी डाउन हो रहा है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा। स्वामी जी, मैं सुना कि आपका स्वास्थ्य जो है बहुत कमजोर हो गया है, तो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा आराम कीजिए, शाम को आप प्रवचन वगैरह देना बंद कीजिए, थोड़ा टहला करो, स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद फिर प्रचार करो। यानी कि एक तरीके से बोला कि अभी आप ज्यादा प्रचार मत करो, नहीं तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। पर प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, तब वहां के एक महिला आई थी, थोड़ा वृद्ध थी, यूरोपियन महिला। बोला, प्रभुपाद जी आपका आंदोलन बहुत सुंदर है, आपके ग्रंथ वगैरह बहुत सुंदर है, अच्छा करो, पर मेरा एक प्रश्न है, आप समाज के लिए करते क्या, देश के लिए क्या, पूरे दुनिया के लिए, लोगों के लिए क्या करते हो? तो उनका प्रश्न बहुत जायज था, इतना बड़ा आंदोलन है, कर क्या रहे हो आप लोग, केवल नाचते हो सुबह उठकर, कर क्या रहे हो? तो प्रभुपाद जी प्राय वो बहुत सभ्य बहुत अच्छे माता जी थी, वो वृद्ध थी। सब लोग सोचा कि प्रभुपाद जी थोड़ा उनको समझाएंगे कि देखो हम लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं, हिप्पियों को हैप्पी किए हैं, दुखी लोग को सुखी किए हैं। तो प्रभुपाद जी एकदम शेर जैसे गरजने लगे, आप क्या जानते जानते हो असली हित किसमें है? असली हित किसमें है आप नहीं जानते हो? दया क्या है वो आप नहीं जानते हो? करुणा क्या है आप नहीं जानते हो? कृपा क्या है वो नहीं जानते हो? असली दया असली कृपा क्या है नहीं जानते हो? आप तो इतना ही जानते हो, एक फोड़ी है और आप जो भी कर रहे हो फोड़ी में फूंक मार रहे हो। ऐसे फूंक मारने से, क्रीम लगाने से फोड़ी ठीक नहीं होगा। ये फोड़ी को चाकू लेके काटना पड़ेगा, तब जाके वो जो है गाँव फोड़ी जो है ठीक होगा। आज अज्ञान का फोड़ी समाज में आया हुआ है, और ये अज्ञान का फोड़ी जो है हम जैसे संत लोग ज्ञान के तलवार से काटते हैं। ये काटना ही उस फोड़ी का, उस रोग का असली इलाज है। हम असली इलाज करते हैं, असली इलाज। इतना कड़क प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। फिर बताया कि अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान वास्तव में सुख का कारण है। तो वो जवाब से वो थोड़ा हक्का बक्का हो गए। उसी रात को प्रभुपाद जी आराम कर रहे थे, 1 बजे रात को, वो उस दिन रात को बहुत तूफान आ गया था ऋषिकेश में, और इलेक्ट्रिक खंभा वगैरह गिर गया था, और बिजली सब चला गया था। रात ये हुआ था शाम को लगभग 8 बजे। फिर बाद में 1 बजे प्रभुपाद जी उठ गए और भक्ति चारू महाराज को बुलाया और बोला कि, क्योंकि उनका टाइम था 12 बजे से 2 बजे, प्रभुपाद जी के लिए क्या बाजू में रहना, कुछ भी होगा तो गया। प्रभुपाद जी बोले, मेरा समय आ गया मरने का, मैं वृंदावन में मरना चाहता हूँ, वृंदावन जाने का पूरा व्यवस्था किया जाए। तो ये सुनकर भक्ति चारू महाराज तुरंत प्रणाम करके चले गए। सारे भक्त रातों रात डर गए। रातों रात 4 बजे तक पूरा तैयारी हो गया, ऋषिकेश से वृंदावन चले। वृंदावन में सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद जी आ गए, प्रभुपाद जी आ गए। ऋषिकेश वृंदावन 3-4 घंटे का रास्ता है, पहुंच गए। प्रभुपाद जी आए। फिर बाद में जब पता लगा कि प्रभुपाद जी आए शरीर छोड़ने के लिए, तो उनका जो खुशी था, एक प्रकार से बहुत चिंतित हो गए सब लोग। फिर भी प्रभुपाद जी वृंदावन में समय बिता रहे थे। रात के सन्नाटा में भी प्रभुपाद जी भागवत के टीका का ऊपर टीका को देखकर अपना टीका देते थे। भागवत के हर एक श्लोक के ऊपर आचार्यों को टीका पढ़ते थे, फिर उस पर मंथन करके भविष्य में, आज वर्तमान और भावी पीढ़ी में के लोगों को ध्यान में रखते अपना भक्ति वेदांत पर टीका लिखते थे।
और इसी में प्रभुपाद जी मस्त रहते थे। इतना कमजोर शरीर होने पर भी प्रभुपाद जी दो चीज से प्रसन्न थे, एक है प्रवचन करते वक्त और तीसरा जब प्रभुपाद जी के पास खबर आता था कि अमेरिका में, यूरोप में या कहीं पे इतना ग्रंथ वितरण हुआ तो प्रभुपाद जी को प्रसन्नता होता था। देखो मेरे शिष्य लोग प्रभुपाद जी के आंदोलन को कृष्ण के वाणी को प्रचार करने में कैसे लगे हों, इससे मेरे गुरु महाराज कितने प्रसन्न होंगे उनसे और मुझसे। तो ये देखकर प्रभुपाद जी को और थोड़ा प्राणा, ये तीन चीज प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद जी फिर भक्ति चारू महाराज को बुलाया, बोला कि आगे से मुझे दोपहर का भोजन या